बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल, ऑल्सो गुड। तो बच्चों, मैंने एक चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया, हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट बन सकते थे, मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए। तो इस कोर्स में मैंने एक चैप्टर में अराउंड 9 वीडियो में बनाए हैं, और 9 वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले उस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का आपको रियलाइज हो जाएगा कि पढ़ाई ऐसे भी की जा सकती है। इस हिसाब से पढ़ने से क्या क्या फायदे हुए हमें। अभी तक तो बस हम क्वेश्चन देखते थे, आंसर निकालते थे। हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, पहले लिखते थे कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगा मैं, तो मैंने लगा पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की पावर क्या है, अब इस पावर को समझ गए बच्चों। अभी 7th क्लास में है, आप किसी भी टीचर्स का वीडियो देखिए तो वो सीधा क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन के बाद सीधा कराना स्टार्ट करता है। मेरा तरीका कुछ अलग है, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपने अगर इसको अगर परचेज किया भी है तो कॉन्सेप्ट के बेस पे किया है, तो कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट। जैसे आपको हर एक माइंड में रिकैप, एक आइडिया, एक फिगर बन जाए कि हमें इतने कॉन्सेप्ट इतने हैं, हमें इस कॉन्सेप्ट में मुझे इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जब कॉन्सेप्ट कवर अप कर लेंगे पूरा, तो फिर हम उसमें करेंगे हम क्वेश्चंस, वर्कशीट मिलेगी। अगर किसी वीडियो में हम नहीं कह पाते इस चीज़ के लिए, तो वर्कशीट हमें नीचे मिलती है, उस वर्कशीट को करिए और अपने मैथ को जो कॉन्सेप्ट है उनको हम रिविजन करेंगे, ठीक है। तो हम अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक्सपोनेंट और पावर, ये क्या चीज़ होती है? हम बस पावर, थोड़ा आपका वर्ड जाना पहचाना लग रहा होगा। तो हम कौन एक्सपोनेंट और पावर दोनों वर्ड एक ही है। जैसे हम लिखते थे, आपने देखा होगा 2 की पावर 2 देखा होगा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा 2 की पावर 5, ऐसे कहीं देखा है। या फिर देखा होगा ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसके बाद देखो वेरिएबल, वेरिएबल 2 है। ऐसे आपने कहीं देखा हो, लिखे हो। नहीं देखा तो मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। आपने कभी ये फार्मूला देखा, ये वाला फार्मूला होगा, या फिर आपने ये फार्मूला देखा हो, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, जो होता है ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर माने 2। ऐसा आपने फार्मूला देखा, इसका मतलब ऐसे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, टर्म है हमारी ऐसे बेटिया। ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ये चीज लिखी देखी होगी। तो ये जो पावर होती है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? बहुत ध्यान से बेटा समझना, ये क्या है, पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्या है हमारी एक्सपोनेंट, क्या हमारे एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब ये जो है, ये वर्ड है, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग होता है बेटा, जिसका मीनिंग होता है, अगर मीनिंग को एक्सपेंड करें तो इसका मतलब होता है ये 2 बार टर्म आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार एक्सपेंड हो जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। जब आप एलसीएम लेते होगे, किसी का एलसीएम लेते हो, एचसीएफ लेते हो, जैसे मान लो हम 12 का और 16 का मुझे क्या लिखना है, एलसीएम लेना है। तो जब इसे हम एक्सपेंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 4 टाइम्स कटता है, ये करता है, ऐसे इसको काटेंगे, सॉरी ये 6 टाइम कटेगा, ठीक है। ये 3 बार, ये 4 बार, फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 3 तो डिवाइड नहीं हुआ, ये 4, 2 बार, फिर 2, ठीक है, फिर 3 से। जब हम इसको लिखते हैं, जब इसको लिखने का तरीका होता है वो हमारा क्या होता है, ऐसे ही तो होता है बेटा। हम आपको बस आपको रिकैप करा रहे हैं, आपको पुरानी चीजें याद दिला रहे हैं कि शायद मैंने इस चीज को कहीं मिस किया होगा, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बस अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये कितने बार आया, 4 टाइम्स आया,
तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, तो जो बेस होता है थोड़ा बिग बनाया था ग्रेटर देन इससे, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा बनाया, इससे हमें ये पता चले कि ये पावर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, कितना होता है, ये 16 होगा, ठीक है, और ये हमारा 3 होगा, यानी 48। 48 एक ऐसा नंबर है कि ऐसा नंबर है कि आप इसमें 12 का भी डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, और हमारा 16 का भी डिवाइड है, तो वही हमें नंबर चाहिए था लिस्ट कि दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक, छोटा छोटा, ये बड़ा से बड़ा 2 का मल्टीप्लाई तो बड़ा, सबसे छोटा नंबर जो हमारे दोनों, हमें आइडिया लग रहा कि हमें बात किसी पावर पे बात करनी है, ठीक है, हमें इन पे बात करनी है, ठीक है, ये पावर क्या होती है इनके बारे में डिस्कस करना है कि कैसे पावर का एडिशन होता है, कैसे पावर का सब्ट्रैक्शन हो, जैसे पावर का हमारा क्या, पावर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पावर बोलो या एक्सपोनेंट, क्या बोलो, एक्सपोनेंट, ठीक है। इस पे हम क्या करें, एडिशन बोलेंगे इनका जो हमारा होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा समझना, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड भी होगा पावर का आपस में, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारे मेन 4 ऑपरेशन है, और एक हमारा मिसलेनियस मिक्स, इनको एक अलग बन सकता है, मिक्स्ड बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ा बच्चों को आइडिया लग रहा होगा कि हम नेक्स्ट चैप्टर पे, हाँ अगर हम एनसीईआरटी में जाएंगे तो वन वेरिएबल है, हाँ, लेकिन जब तक सीबीएसई की बात करें तो ये जो चैप्टर एक्सपोनेंट पावर, ये हमारा जस्ट उसके बाद ही आता है, किसके बाद, हमारा रैशनल नंबर के बाद। तो रैशनल नंबर मैंने बहुत अच्छे से कराया है बेटा, उसको मिस मत करना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको देखो और वहाँ से कॉन्सेप्ट की आप थोड़ा अंदर से फीलिंग लाओगे, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ये फीलिंग आपके अंदर आ गई, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, तो बच्चों आपको ये 9th क्लास में इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप विश्वास नहीं करोगे इस बात का, यू डोंट बिलीव कि कॉन्सेप्ट की पावर क्या है। मैंने देखा है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया इस बारे में, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट बता दो, बच्चा ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको नीड नहीं होगी, वो उसी पैटर्न में वो बच्चा वो सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन। हाँ 10% का जो रेशियो होता है वो बड़ा कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं होता है, लेकिन वो 4-5 कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स कर देता, इस वजह से वो पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट का नहीं कहलाता, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बेटा, कैसे करना है। तो हम अभी थोड़ा हम रूल पे बात करेंगे, या फिर बोल लो फार्मूले बात कर लो या रूल बोलो, उन पे हम डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सारे हम रूल्स और जितने भी हमारे फार्मूले हैं उन पे कवर अप करेंगे, उनके साथ साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे हमें इस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसको एरेज करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप और बच्चों को भी शेयर कर सकते हो। इस कोर्स की जो प्राइस है इतनी लो क्यों है, आप इस बारे में डिस्कस कर रहे होगे, जब आपने इसमें देखा होगा आप आ रहे होगे, और तो इसमें इस वजह से है कि इसमें हमने जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होंगे, वो मैंने एक्स्ट्रा जो खर्चे हो सकते थे मैंने उसको कट कर दिया, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया और थोड़ा स्मार्ट वाली चीज़ें होंगी वो उनको मैंने कट कर दिया, एक फीलिंग आपको फीलिंग लगे कि क्लास के टीचर से पढ़ रहे हैं। अब लैंग्वेज का भी फेल है, तुमने ऐसे बेसिक लैंग्वेज को यूज़ किया जो हर बच्चे आपको समझ सकते हैं, पूरा इंडिया का बच्चा इस लैंग्वेज को समझ सके। अगर मैं टोटली इंग्लिश में कराता तो आपको प्रॉब्लम होती थोड़े हिंदी वाले बच्चों को समझने में, थोड़े जो हमारे बिहार के बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो एक बेसिक लैंग्वेज, हमारा मतलब है कि हम जो बच्चे अच्छे अच्छे कोचिंग नहीं प्रोवाइड हो पाती है उनके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो डोंट मिस दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम कॉन्सेप्ट की और रूल की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो और लोगों को शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चे हम फार्मूले कह लो या रूल कह लो, ये लॉ कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे, बहुत ध्यान से बैठा है, या बोलो फार्मूले बोल लो, ठीक है, फार्मूला बोल लो या फिर
रूल बोल लो, कुछ भी बोल लो, इन्हीं की बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट जो हमारा रहेगा, ठीक है, और ध्यान से बेटा देखना, बेस जो x है, ठीक है, अगर हम पावर मान लो इसकी कुछ भी हो सकती है, जो हमारा है x की पावर कुछ भी हो सकती है, मान लो x की पावर a है, ठीक है, और फिर x है, पावर b है, बात समझ रहे ना, पावर a और पावर b, ठीक है। तो ये पावर जो है, पावर या फिर एक्सपोनेंट, क्या बोले, ठीक है, एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट एक है हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, बात समझ। ये पावर दोनों पॉजिटिव है, हमने कोई साइन नहीं लगाया, तो बहुत ध्यान से बेटा देखना, दोनों सेम है, ये जो बेस दोनों सेम है ना, तो हम बेटा क्या करें, रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो ना, तो बेस हमारा कॉमन आ जाता और इन दोनों को उठा के हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेता हूँ, ये मान लेते हैं, ये 5 की पावर 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। तो इसे 5 को एज अ बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो पावर दोनों हमारी प्लस की है ना, ठीक है, प्लस की है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इनका करेंगे ऐड, कॉमन लेके 2 + 3, तो आंसर मेरा आएगा 5 की पावर 5, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये जो बेस है थोड़ा ग्रेटर है, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो उनको ये पता नहीं होता कि इसे छोटा बनाना है कि इसे बड़ा बनाना है, किसको कितना साइज का रखना, तो ध्यान रखना ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उससे पावर में, ठीक है, ऐसे ये रूल हो गया। बाई चांस मान लो हम न ABCD होती लेटर्स होते, मान लो एक ही ये तो नहीं लेंगे, तो पावर में ही ले लिया, मान लेते हैं ये बाई है, ठीक है, बाई की पावर हमारी 2 है और फिर बाई की पावर 6 है, ये दो है, ठीक है। अब मैंने क्या, हमारा जो बेस है बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना, बाई की पावर, इन दोनों जो पावर है ए बी प्लस की, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो देखेंगे बाई की पावर हमारा 8, दिस इज आंसर, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे इसमें अगर किसी का पावर माइनस आ जाए, दोनों में से कोई पावर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, दो पावर होगी, दोनों में से कोई एक नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अगर पावर नेगेटिव आती है, पावर नेगेटिव, ठीक है, दोनों में से कोई एक आती है, मतलब दोनों से दो कर रहे, दोनों में से कोई एक है, दो पावर है ए और बी, ठीक है, दोनों में से मान लो इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, बस समझ, दोनों में से कोई एक नेगेटिव, तो एग्जांपल क्या बनेगा, देखो जैसे मान लेते हैं हम 5 की पावर 3 लेते हैं और यही मल्टीप्लाई कर दें 5 की पावर -2 लेते हैं, ठीक है। अब ये लेते हैं तो आपको याद दिखाना होगा कि अब क्या होगा बेटा, हमारा क्या होगा, एडिशन होगा, तो देखेंगे यहाँ पे 5 3 -2, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, और 5 का 1 हमारा ओनली 1 हो जाएगा, बात समझ रहे, ये आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा लेकिन इसका यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। बाई चांस हम मान लेते हैं जो पावर्स हैं, ठीक है, ये पावर, साइन ऑफ पावर, ये लिख लेते थोड़ा सा, साइन ऑफ पावर, ठीक है, साइन ऑफ पावर, ठीक है। अगर मान लेते कि अगर दोनों नेगेटिव आ जाए, ए भी नेगेटिव आ जाता और बी भी नेगेटिव आ जाता, दोनों नेगेटिव आ जाते, कंडीशन ऐसी तो बन सकती है, तो पावर को लेके 3 कंडीशन बन सकती है, दोनों प्लस, दोनों में से कोई एक माइनस, ये दोनों माइनस, ठीक है। जब दोनों माइनस आ जाएगी तो इसके लिए भी एग्जांपल, ये एग्जांपल है बेटा, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, पावर और कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको वो लोग बता सकते हैं जो 9th और 10th में आपके भाई या दोस्त पढ़ रहे हो, उनसे पूछना पावर कैसे काम करती है, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो अब ये मैंने कहा है कि मान लो ये कोई ले लेते, ए की पावर -2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई ए की पावर -3 है, अब दोनों पावर आ गई माइनस में, तो इस कंडीशन में बेटा क्या होगा, एडिशन होगा, आपको कुछ याद होगा, तो -2 -3, तो आंसर इसका जो होगा x की पावर -5 होगा, ठीक है, x की पावर -5, ठीक है। तो हम पावर को लेके, ये जो पावर है
ए और बी को लेके मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से इतना आपको कवर अप हो गया, एक कॉन्सेप्ट मैंने कवर अप करा दिया, ठीक है, एक रूल कवर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे रूल की। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये लिखा है एक्स की पावर ए, यहाँ डिवाइड आ जाता, यहाँ मान लो डिवाइड आ जाता, मल्टीप्लाई नहीं आया, यहाँ मान लो डिवाइड आ गया। अब ये साइन जो आया है ना, ये साइन को क्या करेगा, इन दोनों में क्या करेगा, माइनस की कंडीशन पैदा कर देगा, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में हमारा लिखा पावर दोनों, देखो ध्यान दो, पावर दोनों ही पॉजिटिव किए, देखो पावर दोनों ही पॉजिटिव किए। पावर की बात करें, इस पावर में क्या ध्यान रखना, पावर जब डिवाइड यूज होता है तो हम क्या कर दोनों के बीच माइनस कर देते, ठीक है। बात ध्यान रखना, यहाँ पावर नेगेटिव हो गई थी, पावर नेगेटिव होती इस वजह से हमारा हुआ था, बात समझा। पावर जब नेगेटिव होती तब ये माइनस होता है, जैसे ये माइनस हुआ था पावर नेगेटिव होने से, ठीक है। पावर यहाँ नेगेटिव हुई इस वजह से माइनस हुआ था, ठीक है, ये आप समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब पावर नेगेटिव हो, जैसे लेते हैं हमेशा, एडिशन में बेटा एक्स की पावर 6 -2, ठीक है। पावर हमारी दोनों ही पॉजिटिव की है, बहुत ध्यान से बेटा देखना, पावर हमारी दोनों ही पॉजिटिव की है, ठीक है। अब ऐसे एक्स की पावर 4, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब पावर को लेके भी आगे जब डिस्कस करेंगे तो और भी हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, कि अगर कोई लेटर लिखा है, कोई भी ये लिखा है, ठीक है, इसकी पावर हमारा ए है और इसकी पावर भी बी है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, मतलब ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो, देखो कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसको। जैसे मान लो, तो आपने कभी देखा हो 2 की पावर 3 और फिर आपने ऐसा देखा होगा पावर 2, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या इनका एडिशन कर देते हैं, एडिशन नहीं करना, इनका होगा आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, इन चीजों का ध्यान रखना, दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है दोनों, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ठीक, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा x और y दो टर्म है, दोनों के ऊपर पावर है, बात समझे, तो हम इसे सेपरेट भी कर सकते, एक ही एक्स की पावर है मल्टीप्लाई वाई की पावर है, बात समझ में आई बेटा। अब ये ऐड नहीं होगा, ये दोनों का बेस अलग हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने 10 लिख लिया, ठीक है, 10 लिख लिया, इसकी पावर मैंने 2 लिख ली, ठीक है। अब 10 को मैं ऐसे भी लिख सकते 5 × 2, ठीक है, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत जगह यूज भी होता है ऐसे बैक करने के लिए। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फर्दर ऐसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी इक्वल आएगी, ठीक है, क्लियर। एक कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा भी हो जाता, कॉन्सेप्ट 5, अगर x अपॉन y लिखा है और पावर हमारा ये है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, पावर ये है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, x की पावर है, यहाँ भी x स्प्लिट कर सकते हैं, y की पावर है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3/7, ठीक है, पावर मैंने लिख लिया 3, तो x को अलग करें 3 की पावर 3, ठीक है, अपॉन 7 की पावर 3, ठीक है, ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और भी हमारे फार्मूले आ सकते हैं, जैसे मान लो ये 6 वाला फार्मूला है, बहुत ध्यान से, ये जो फार्मूला है बहुत जबरदस्त है। जब भी ऐसा लिखा हो, किसी के ऊपर हमारी पावर माइनस की हो, बस हम तो में से 1 में x की पावर e लिख सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमारा है x की पावर -5 है, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो हमारा ऐसे आएगा, +5, बात समझ में ये है, ठीक है। अब 7 पे चलते बेटा, ठीक है, बहुत चीजें कॉन्सेप्ट है जो कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने x/y लिख दिया,
ठीक है। पावर मैंने क्या लिखी थी, -a, ठीक है। इस कंडीशन में मैं जानता हूँ कि पावर प्लस की हो जाए तो हम y को ऊपर लिख सकते हैं, x को नीचे लिख सकते हैं। तो ये जो पावर होगी ये हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो 3/5 है, पावर -2 है, ठीक है। तो वैसे इसे भी लिखते हैं 5/3, पलट देते हैं, हमारा वही पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं, इन कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिवीजन करना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर किसी की पावर हमारा 0 है तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। जैसे हम नंबर कुछ भी लिख सकते हैं 6, इसकी अगर हम 0 कर देना तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये x है, x की पावर, या मान लो x की पावर ऐसे लिखा है 2.5, इसका मतलब ये है कि x की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप देखोगे और खबर अप करोगे इन चीज़ों को ही लो। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट मैंने बना के रखे हैं 8, और भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे, एक बार हम देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मोस्टली हमने कॉन्सेप्ट कवर अप करा दिया, ठीक है, ठीक है। हाँ, और एक तो मैंने बता ही दिया, किसी की पावर 1 होता तो हम उसे ऐसे ही लिखते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, ये क्वेश्चन एक थोड़ा है, जैसे x की पावर हमारा 1 लिखा तो इसको 1 का मतलब होता है x, और अगर x से लिखा तो इसको पावर मानते हैं x वन 1, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, आप समझ रहे? तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत, क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है अगर आपस में मल्टीप्लाई हो और बेस हमारा सेम है तो एडिशन होना है, ठीक है। ये तो बात की बात है, जब अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सभी के साथ ऐसा हो जाएगा। अगर हमारा डिवाइड लगाया दो चीज़ें, बात समझिए कॉन्सेप्ट में, एक तो हमारा मल्टीप्लाई आ सकता है इन चीज़ों में, एक तो डिवाइड आ सकता है। अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों का ऐड होना है, ठीक है, चाहे वो माइनस पावर में हो या प्लस में, उससे मतलब नहीं। इनका यहाँ सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ क्या होगा, पावर एडिशन होगा, ठीक है, एडिट हो गए। यहाँ बेटा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया, ओके। यहाँ क्या होगा, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में ऐड नहीं होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बस, ओके बच्चों। अब यहाँ वही कहूँ, अगर किसी दो हमारे हैं पावर 7 को अगर अलग अलग करना चाहते हैं दो टर्म को तो सेपरेट स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई अगर किसी को पावर माइनस प्लस में करना तो उसे 1 में लिख दो, वो प्लस में आ जाएगी। जैसे ये एग्जांपल मैंने इसे रिलेट किया, अगर आपको पावर दोनों में ऊपर नीचे मतलब दो टर्म है और पावर माइनस में है तो एक्सचेंज करो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो पावर हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसी की पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो ये कुछ सर्टेन रूल हैं जो आपको अप्लाई करने चाहिए, और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। और ये हमने फॉर्म ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपकी बुक में दिख रहे होंगे एक्सपोनेंट पावर के ऊपर, ठीक है। तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसमें कोई सर्टेन टाइप नहीं है, टाइप हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बना के रखा है, ठीक है। एडिशन ऑफ पावर कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एडिशन ऑफ पावर के ऊपर कॉन्सेप्ट बन सकता है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, वो तुरंत आप समझ जाओगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे पार्ट वाइज आपको कराने की, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, सबसे बड़ी बात ये है, मेरी जो बातें हैं आपको एक एक बात को सुनना है बेटा। आप ये फालतू की चीज़ें देखते रहो, उससे तो बेटर है सर की कुछ बातें सुनो, कि एक दो अगर बातें भी माइंड में क्लिक हो गई ना, किसी की लाइफ अगर चेंज होती है तो एक दो बातों से ही चेंज होती है, किसी घंटों मोटिवेशन देखने से कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। और अगर आप जानते हो, जो लोग जानते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है एग्जाम स्कोर, वहाँ जाके नंबर ऑफ बुक्स मैंने सॉल्व कराई हैं जिससे बच्चों को और वैरायटी मिल सके पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, वीडियो बड़ा ना होगा आई होप, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाता तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।